नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं मानसरोवर की। कैलाश पर्वत जहां शंकर जी विराजमान है, शंकर जी का निवास स्थान है। माता पार्वती जहां मानसरोवर है वहां स्नान करती थी। यह अद्भुत स्थान कई रहस्यों से घिरा हुआ है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, ये चारों का धार्मिक स्थान है। आइए जानते हैं मानसरोवर का यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में। पास में ही कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के चर कमलों से निकलकर गंगा जी कैलाश पर्वत पर बहती है, जहां से शंकर के जटाओं में इसकी तेज धारा शंकर की जटाओं से निर्मल धारा के रूप में धरती पर बहती है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग लोक है और नीचे मृत्यु लोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश पर्वत के लिए एक अलग अध्याय है, जहां यही कैलाश खंड के लिए गुणगान गाए हुए हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान साक्षात विराजमान है। उसका परिघ है 52 किलोमीटर। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है। यहीं से भगवान विष्णु का क्षीर सागर 40 किलोमीटर दूरी पर है, जहां विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी विराजमान है और वहीं से पूरा संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में नीलम, पूर्व भाग में क्रिस्टल, पश्चिम भाग में रूबी और उत्तर स्वर्ण रूप माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन को हृदय की उपमा दी गई है। इसके तलहटी में एक कल्प वृक्ष है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये धरती के केंद्र में यह वृक्ष है, जो हर एक शारीरिक मानसिक रोगों को उपचार करने के लिए सक्षम है। तिब्बतियों का मानना है कि इसकी तलहटी में एक कवि संत ने वर्षों तक तपस्या की थी। तिब्बती बोनापाओ के अनुसार जो 9 मंजिलिया स्वस्तिक दिखता है वह डेमचोक और दोरजे फंगबो का निवास स्थान है। डेमचोक बौद्ध धर्मों के लिए पूजनीय है। बुद्ध के इस रूप को धर्मकमाल की संज्ञा देते हैं। बौद्ध धर्मीय लोग इस स्थान पर आकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि बुद्ध भगवान की माता भी इस स्थान पर आई थी। जैनियों के मान्यता के अनुसार ऋषभदेव इसी स्थान पर 8 पग यात्रा की थी। आदिनाथ ऋषभदेव का निर्वाण केंद्र अष्टपद है। कहते हैं कि आदिनाथ ऋषभदेव ने यहां 8 पग में यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुसार यह पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है। यहां देवी सती का दायां हाथ गिरा था, इसीलिए ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ एक पाषाण शिला को माता का रूप मानकर उसकी यहाँ पूजा की जाती है। सिखों के शिरोमणि गुरु नानक देव इसी स्थान पर आके यात्रा की थी, इसीलिए सिखों का भी ये एक पवित्र स्थान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक धरती का केंद्र है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का मध्य स्थान है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का नाभि, ये आकाश और पृथ्वी के बीच का मध्य बिंदु है। रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में जाके उसके धर्मगुरु को मिले थे, तो उसने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति प्रवाह बहता है, जिससे तपस्वी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। आप जब भी कैलाश पर्वत जाओगे ना, तो वहां एक हल्की सी गूंज सुनाई देगी। ध्यान से सुनोगे तो उसके अंदर डमरू की आवाज
या ओमकार के आवाज सुनाई देगा। वैज्ञानिक का कहना है कि यह आवाज पर्वत के जो बर्फ पिघलने से ये जो आवाज आती है वो उसकी वजह से होती है। प्रकाश और ध्वनि के बीच ये जो हल्की सी जो गूंज सुनाई देती है वो एक ओमकार के जैसे लगती है। कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की आकाश में लाइटें चमकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है चुंबकीय बल के आसमान से मिलकर इस तरह की घटना निर्माण होती है। हिमालय वासियों का मानना है कि हिमालय में यति मानव रहते हैं। कोई इसे बुरा भालू भी कहते हैं, कोई हिम मानव या जंगली मानव भी कहते हैं। दुनिया में सबसे दुर्लभ कस्तूरी मृग यहां दिखाई देते हैं। ये मृग की कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है जो शरीर के पिछले भाग में एक ग्रंथि के रूप में है। कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है जो और 100 छोटे छोटे पिरामिड का केंद्र है। यहाँ कोई भी पर्वत बड़ा नहीं है। समुद्र तल से 22,068 फुट ऊंचाई पर है। तिब्बत चीन के अधीन है। 80% भाग चीन के अधीन है और 20% भाग हमारे भारत के अधीन में है। 4 नदियों का उगम स्थान है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्णाली। इन नदियों से गंगा, सरस्वती और चीन की भी कई नदियां निकलती है। कैलाश की चारों दिशा में जानवरों के मुख है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर। पास में ही यमद्वार है। यहीं से कैलाश पर्वत का स्पर्श स्थान और परिक्रमा शुरू होती है। सुनसान रास्ता, दोनों ओर बर्फ से आच्छादित पर्वत और दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी। संपूर्ण परिक्रमा 50 किलोमीटर की है जो करीब करीब 3 से 4 दिन में पूरी होती है। परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर कमलाकार शिखरों के साथ होती है। यहाँ पर्वतारोहण के विशिष्ट तैयारी के बिना संभव ही नहीं है। मानसरोवर की झील का इतिहास। मानसरोवर झील 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर में कैलाश पर्वत और दक्षिण में रक्षातल झील है। मानसरोवर यानी मन का सरोवर समुद्र तल से 17,000 फुट ऊपर 300 फुट गहरे पानी का ये झील है। भगीरथी ऋषि ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा को वहां से धरती पर लाया गया था। परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया और भूलोक पर त्रिष्टंग की स्थापना की। त्रिष्टंग यानी तिम्बक। मान्यता अनुसार मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने से रुद्रलोक मिलता है। कहा जाता है महाराजा मांधाता ने इस मानसरोवर की खोज की थी। कई वर्षों तक यहाँ तपस्या भी की थी। 2 सरोवर है। मानसरोवर जो शुद्ध पानी का सरोवर है और उसके बाजू में राक्षस झील है। मानसरोवर दुनिया के शुद्ध पानी का उच्चतम झील में से एक है जिसका आकार सूर्य समान है। दूसरा है राक्षस झील जो 225 किलोमीटर में फैला हुआ 150 फुट गहरा खारा पानी का झील है जिसका आकार चंद्र समान है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में गुरुला पर्वतमाला है जो पुराणों में उत्तराखंड के नाम से प्रचलित है। यह यात्रा उत्तराखंड, काठमांडू, हिमाचल, सिक्किम से शुरू होती है। सिक्किम के नाथुला दर्रा से जाना बहुत सुरक्षित है। नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में एक गलियारा था जो 1662 के युद्ध के बाद बंद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से इसको फिर से खोला गया, लेकिन डोकलाम विवाद के बाद उसको फिर से बंद कर दिया गया। अगर आप कैलाश पर्वत जा रहे हो तो 75 किलोमीटर की पद यात्रा है। पहाड़ी पर चढ़ना है, इसलिए आपका शरीर एकदम मजबूत होना चाहिए और थकान सहन करने वाला भी होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, साथ में ऑक्सीजन मास्क रखना पड़ता है। तापमान 0 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। साथ में आपको कपूर की थैली, सीटी, गर्म कपड़े और आवश्यक सामग्री जरूर रखें।
घोड़ा का जहां जहां जरूर पड़े वहां उपयोग कर ही लेना चाहिए। यह यात्रा भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों के अधीन है। भारतीय सीमा तक कुमाऊं विकास मंडल की तरफ से ये आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ धारचूला से कैलाश पर्वत तक 75 किलोमीटर की पद यात्रा अत्यंत खतरनाक और कठिन है। 1 माह चलने वाली इस यात्रा में अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक हिम से आच्छादित होती है, यानी पूरे बर्फ से ढकी हुई रहती है। घर से निकलकर वापस आने में करीब करीब 45 दिन लग जाते हैं। आप वायु मार्ग से काठमांडू से सड़क मार्ग से मानसरोवर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की भी सुविधा ली जा सकती है। काठमांडू से नेपालगंज, वहां से सिमकोट, वहां से हिल्सा तक हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचा जा सकता है। मानसरोवर पहुंचने के लिए लैंड क्रूजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। काठमांडू से लासा के लिए चाइना एयरवायु भी उपलब्ध है, जहां से तिब्बत के विभिन्न कस्बों से चिंगाटे, ग्यात्से, लाहट से प्रयाग पहुंचकर मानसरोवर जा सकते हैं। दोस्तों, ये मानसरोवर की कहानी आप लोग को कैसे लगी ये जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।